नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। टीएस मदान आपका दोस्त, आपका हम सफर। अब इंग्लिश बोलने में एक लेवल और आगे चले। कुड का राइट यूज आपको लगता होगा ना कि इसमें क्या है, लेकिन नहीं, जब वीडियो देखोगे ना तो एक बार जरूर मुंह से निकलेगा मजा आ गया। इस वीडियो की डिमांड मुझे एक व्यूअर धीरज कुमार ने भेजी है। धीरज कुमार जी, ये वीडियो मैं आपको डेडिकेट करता हूं। आप सभी व्यूअर्स की भी अगर कोई फरमाइश हो, कोई डिमांड हो, तो आप छोटी सी अपने सेल फोन से वीडियो बना के मुझे ट्वीट कर सकते हैं या इंस्टाग्राम कर सकते हैं। मैं आपकी वीडियो दिखाऊंगा भी। मुझे हमेशा इंग्लिश एक केमिस्ट्री का फॉर्मूला लगा है, एक रूल, एक कंपोजिशन जिसको आप सही यूज करके एक्सेल कर सकते हो। इंग्लिश बोलने के समय गलती कब होती है? जब हम अपनी मदर टंग से ट्रांसलेट करके इंग्लिश बोलते हैं। आपकी मदर टंग की कंपोजिशन अलग होगी, उसके रूल्स अलग होंगे, और इंग्लिश की कंपोजिशन अलग है, उसके रूल्स अलग हैं। इसीलिए कहा जाता है कि इंग्लिश को अंडरस्टैंड करो, ट्रांसलेट नहीं करो। तो आप कोड के बारे में जानते हैं। जब आप किसी से फॉर्मल कम्युनिकेशन करते हो, आप कोई रिक्वेस्ट कर रहे हो, क्या मैं आपकी हेल्प कर सकता हूं, तो आपने बोलना होता है कुड आई हेल्प यू। अब कुड जो है वो है तो कैन की पास्ट फॉर्म, लेकिन कहां कहां यूज हो सकता है ये वीडियो आपको बताएगी। जरूरी नहीं है पास्ट टेंस में ही यूज होगा, ये प्रेजेंट में, फ्यूचर में कहीं यूज हो सकता है। तो पहली चीज मैंने आपको बताई कि अगर आपने किसी को रिक्वेस्ट करनी है तो आपने कुड बोलना है। इसको सही वर्ड्स में पोलाइट रिक्वेस्ट कहेंगे। एक नम्र तरीके से, एक सलीके से की गई रिक्वेस्ट। कुड आई हैव अ कप ऑफ टी? कुड आई बोरो योर चार्जर? कुड आई टेक योर पिक? कुड आई गेट योर व्हाट्सएप नंबर? और ये नेगेटिव सेंटेंसेस में भी ऐसे ही यूज होगा। कुड नॉट आई गेट योर पेन? कुड नॉट आई यूज योर सेल फोन? मोर और लेस आप इन्हें पॉजिटिव सेंटेंसेस में ही यूज कीजिए। अच्छा लगता है, स्वीट लगता है, कूल लगता है। आपने एक और चीज नोटिस की होगी कि ये रिक्वेस्ट फ्यूचर के लिए है, यानी इमीडिएट फ्यूचर के लिए, इमीडिएटली होने वाले इवेंट के लिए। और अब कुड का नेक्स्ट यूज। मान लो आपने बोलना है कि शायद अमित ने ये नॉवेल लिखा है, यानी आपको लगता है, एक पॉसिबिलिटी है, आप श्योर नहीं हो, एक संभावना है, एक इम्कान है, तो यहां भी आपने यूज करना है कुड। और अगर आप कुड की बायोग्राफी में जाओगे तो कंफ्यूज हो जाओगे। सिंपल याद रख लो, जब किसी बात की पॉसिबिलिटी होती है तो आपने कुड को यूज करके सेंटेंस बोलना है। शायद अमित ने ये नॉवल लिखा है, यहां पर हम प्रेजेंट की बात कर रहे हैं, तो सेंटेंस बनेगा अमित कुड बी द वन हु रोट द नॉवेल। शायद निर्मला ने यह गिफ्ट दिया है, निर्मला कुड बी द वन हु गेव द गिफ्ट। तो हमने प्रेजेंट में एक पॉसिबिलिटी को डिस्कस किया है, एक पॉसिबिलिटी पास्ट की डिस्कस करते हैं, यानी शायद कुछ हो सकता था, जो हो सकता था। विपिन मैच जीत सकता था, अनिल कार बेच सकता था। विपिन कुड हैव वन द मैच, अनिल कुड हैव सोल्ड हिज कार। गॉट इट? प्रेजेंट की पॉसिबिलिटी, पास्ट की पॉसिबिलिटी, और ऐसे ही फ्यूचर की पॉसिबिलिटी भी तो हो सकती है। वीना गाने के कारण अवार्ड जीत सकती है, यानी गाना अभी गाना है, एक फ्यूचर का इवेंट। वीना कुड विन द अवार्ड फॉर सिंगिंग, यानी ये पॉसिबिलिटी फ्यूचर की है, ऐसा हो सकता है, श्योर नहीं है, हो सकता है मींस नहीं भी हो सकता। मुकेश खाना छोड़ के कमजोर हो सकता है। मुकेश कुड बिकम वीक बाय स्किपिंग फूड। तो मतलब क्या बना? जब किसी भी पॉसिबिलिटी के बारे में बोला जा रहा है, चाहे वो प्रेजेंट की हो, चाहे पास्ट की हो, और चाहे हो फ्यूचर की, तो आपने
कुड ही बोलना है। और अगर यही पॉसिबिलिटी नेगेटिव की है तो आपने कुड के साथ नॉट लगा के बोल देना है। शायद अमित ने यह नॉवल नहीं लिखा है, यानी हम प्रेजेंट की बात कर रहे हैं। अमित कुड नॉट बी द वन हु रोट द नॉवल। शायद निर्मला ने यह गिफ्ट नहीं दिया है। निर्मला कुड नॉट बी द वन हु गेव द गिफ्ट। पास्ट के लिए विपिन मैच नहीं जीत सकता था। विपिन कुड नॉट हैव वन द मैच। अनिल अपनी कार नहीं बेच सकता था। अनिल कुड नॉट हैव सोल्ड द कार। और फ्यूचर के लिए अगर कोई नेगेटिव पॉसिबिलिटी है, मुकेश खाना छोड़ के कमजोर नहीं हो सकता है। मुकेश कुड नॉट बिकम वीक बाय स्किपिंग फूड। कुड का एक और यूज, किसी को सजेस्ट करना कि जो वो कर सकता था। पास्ट की बात हो रही है, वो कर सकता था। यहां कुछ ऐसा सजेस्ट करना जो उसे करना चाहिए, यानी फ्यूचर की बात हो रही है। सजेस्ट करना इस सुझाव देना, तजवीज करना। और ऐसे केस में आपने कुड यूज करना है। लेकिन यह केवल पास्ट एंड फ्यूचर के लिए ही यूज होता है। यानी सजेस्ट करने के समय सजेशन के सेंटेंस में या तो पास्ट के लिए यूज करना है या फिर फ्यूचर के लिए यूज करना है। एग्जाम्पल से समझाता हूं। आपको एक नई कार खरीदनी चाहिए थी, यानी पास्ट के लिए एक सजेशन है। यू कुड हैव परचेज्ड ए न्यू कार। कुड हैव परचेज्ड ए न्यू कार, यानी हमने यहां पर सजेस्ट किया है कि उसे नई कार खरीदनी चाहिए थी, यानी उसने पुरानी कार खरीदी होगी। पास्ट, तभी तो यह सजेस्ट किया जा रहा है। लेकिन अगर अभी कार खरीदनी है, फ्यूचर, यानी हम सजेस्ट कर रहे हैं कि आप नई कार ही खरीदिए। आप एक नई कार को खरीद सकते हो। संभावना, पॉसिबिलिटी, नई कार ही खरीदना, न्यू कार ही खरीदना। सजेशन, फ्यूचर के लिए सजेशन। यू कुड परचेज अ न्यू कार। अभी कंफ्यूजन सुनी है आपने। यू कुड परचेज अ न्यू कार, यह सेंटेंस फ्यूचर के लिए है, लेकिन कुड, कैन की पास्ट फॉर्म यूज कर रहे हैं। बस याद रखना, ऐसा ही है। You could spend your vacation in Shimla. You could save your money. You could learn flying. And important, suggest करने के sentences की negative form नहीं होती है, यानी इनको नेगेटिव में नहीं बोला जाता। हमें अपनी मदर टंग बोलनी चाहिए, हमें अपनी नेशनल लैंग्वेज बोलनी चाहिए, से पंजाबी, गुजराती, मराठी, बंगाली, उर्दू, हिंदी वगैरह। लेकिन इंग्लिश की इंपॉर्टेंस को हम डिनाई नहीं कर सकते, हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। इसके लिए मैंने इंग्लिश के कुछ फैक्ट्स के ऊपर एक वीडियो बनाई हुई है, उसको भी जरूर देख लीजिएगा। उसका लिंक ऊपर कार्ड में मिल जाएगा या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, जरूर देख लेना। नेक्स्ट, कुड का यूज है जब हम अपनी किसी पास्ट एबिलिटी के बारे में बात करते हैं। कोई ऐसी एबिलिटी, कोई ऐसी योग्यता, कोई ऐसी काबिलियत जो पहले थी, तब भी कुड को ही यूज करना है। मैं अपनी जवानी में 10 घंटे बोल लेता था। आई कुड स्पीक फॉर 10 hours इन माई यंगर एज। मैं बचपन में क्रिकेट खेल लेता था। आई कुड प्ले क्रिकेट इन माई चाइल्डहुड। एंड नेगेटिव बोलने के टाइम मीन्स जो एबिलिटी नहीं थी, जो काबिलियत नहीं थी, जो योग्यता नहीं थी। मैं कॉलेज के दिनों में गा नहीं सकता था। आई कुड नॉट सिंग इन माई कॉलेज डेज। मैं पहाड़ों में तेज नहीं चल सकता था। आई कुड नॉट वॉक फास्ट इन हिल्स। और कुड का एक और यूज है कंडीशनल सेंटेंसेस में, यानी जिन सेंटेंसेस में इफ लगा होता है।
अगर मेरे पास कार हो तो मैं समय पर पहुंच सकता हूं। अगर, इफ, अगर मेरे पास कार हो, कंडीशन है, तो ही मैं समय पर पहुंच सकता हूं। इफ आई हैड ए कार आई कुड रीच ऑन टाइम। आई कुड रीच ऑन टाइम। अगर मेरे पास और टाइम हो तो मैं नॉवेल लिख सकता हूं। अगर, इफ, मेरे पास और टाइम हो तो मैं नॉवेल लिख सकता हूं। इफ आई हैड मोर टाइम आई कुड राइट ए नॉवेल। वेल, तो आपने इस वीडियो में कुड के 5 डिफरेंट यूजेस को समझा है। दाउ कुड वर्ब की एक पास्ट फॉर्म है, फिर भी हमने इसे प्रेजेंट, फ्यूचर एंड पास्ट के लिए यूज किया है। इस वीडियो की समरी देने की कोशिश की है मैंने, बट पॉसिबल हुआ नहीं, तो व्हाई नॉट इस वीडियो को दोबारा देख लेना। कोशिश करना मिनिमम 3 टाइम्स देखने की, फिर जिंदगी भर कुड का सही यूज होगा। आप कहीं भी गलती नहीं करेंगे और आपकी पर्सनैलिटी और इफेक्टिव और इंप्रेसिव बन जाएगी। ऑल द बेस्ट, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।